कि अगर दिल्ली में दंगा होता है तो दिल्ली पुलिस देखेगी, अगर दिल्ली के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है ये तो जी सेंटर काम है। तो मतलब अपनी जिम्मेदारी कुछ नहीं लेता, वो दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी थोपता है। केजरीवाल ऐसा व्यक्ति है जिसका एक ही काम है दिल्ली को बर्बाद करना। देखो, जब आप बिजली कंपनियों को पैसा ही नहीं पे करेंगे तो बिजली संकट तो आएगा ना। सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से देगी आपको? आपको कुछ भीख मांगनी हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुँच जाते हो, और जब फ्री का लुटाना हो तो मेरा नाम है जी। बिजली फ्री कर करके कोई बिजली फ्री नहीं है। अगर 200 यूनिट एक मकान वाले को फ्री मिलती है तो 20 रुपये यूनिट कमर्शनलाइज होती है, तो वो दुकानदार आदमी कहाँ से निकालेगा? वो हमारे से ही निकालता है। और बिजली में कटौती हो रही है, गर्मी हो रही है, सुबह के टाइम उठो, उधर से पानी आने का टाइम होता है, उधर से बिजली भाग जाती है। सीएनजी के देखिए, जब आए थे तो उन्होंने 15 रुपये का एक कम किए थे, और आज वो ये सीएनजी के रेट बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं भाई ये तो मेरे हाथ में है नहीं, केंद्र के हाथ में। जबकि भाई आप दिल्ली के मुखिया हैं तो आपके हाथ में क्या है, वो भी तो बताना पड़ेगा ना पब्लिक को। तो क्या आप वोट दोगे केजरीवाल को? केजरीवाल को वोट नहीं देंगे। केजरीवाल से तो बहुत लोग खफाएं। आज ऑटो में सवारी बैठती है, वो भी बहुत नफरत करती है, बोलती है ये तो श्रीलंका बना देंगे इसको, दिल्ली को। मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है और मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि दिल्ली में पानी की कमी आ रही है, पानी गंदा आ रहा है, यहाँ की जनता परेशान है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो दिल्ली छोड़ के गुजरात में अपनी चुनावी रैलियाँ कर रहे हैं। देखो, दिल्ली के अंदर पानी का संकट आज से नहीं है, पिछले 7-8 साल से है। दिल्ली का हर घर का व्यक्ति आज पेट की बीमारी से ग्रस्त है। गंदा पानी पीने को मिल रहा है हमारे को, और गंदा पानी पीने के कारण से दिल्ली का हर घर का दूसरा व्यक्ति पेट की बीमारी से ग्रस्त है। और केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं करता है, क्योंकि उसे कुछ लेना देना नहीं है। वो गुजरात में जाकर के या गोवा में जाकर के वो सिर्फ झूठ बोलता है और उसको मीडिया दरबार लगा करके अपनी बातों को कहता है। जो काम होता है उस काम को वो करता नहीं है, सिर्फ उसको एक दिखाता है कि देखो जी मैंने दिल्ली वालों को फ्री पानी दे दिया। आज दिल्ली के अंदर फ्री पानी तो ज़रूर मिल रहा है, लेकिन गंदा पानी मिल रहा है। यहाँ तक कि मोटर जैसे ही हम सुबह मोटर चलाते हैं, पहली बात तो पानी पहले 1 घंटा आता था, अब आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट आता है। और दिल्ली के अंदर पाइपलाइन का पैसा इन्होंने पास कर दिया। 57,768 करोड़ रुपया दिल्ली जल बोर्ड को घाटा हो चुका है, लेकिन केजरीवाल को कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ उसको एक ही काम है कि अगर दिल्ली में दंगा होता है तो दिल्ली पुलिस देखेगी, अगर दिल्ली के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है ये तो जी सेंटर काम है। तो मतलब अपनी जिम्मेदारी कुछ नहीं लेता, वो दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी थोपता है। केजरीवाल ऐसा व्यक्ति है जिसका एक ही काम है दिल्ली को बर्बाद करना। दिल्ली में पानी की बात हो गई, अब बात है बिजली की बात की जा रही है। बिजली जो है, बिजली संकट दिल्ली पे है, बिजली सही से नहीं आ रही है, बिजली में कटौती हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, जब आप बिजली कंपनियों को पैसा ही नहीं पे करेंगे तो बिजली संकट तो आएगा ना। सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से देगी आपको? आपको कुछ भीख मांगनी हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुँच जाते हो, और जब फ्री का लुटाना हो तो मेरा नाम है जी। बिजली फ्री कर करके कोई बिजली फ्री नहीं है। अगर 200 यूनिट एक मकान वाले को फ्री मिलती है तो 20 रुपये यूनिट कमर्शनलाइज होती है, तो वो दुकानदार आदमी कहाँ से निकालेगा? वो हमारे से ही निकालता है। और बिजली में कटौती हो रही है, गर्मी हो रही है, सुबह के टाइम उठो, उधर से पानी आने का टाइम होता है, उधर से बिजली भाग जाती है। ये काम तो बराबर चल रहा है। पानी आए दिन इनके लाइनें फॉल्ट हो जाती हैं, ठीक करने वाले आते ही नहीं हैं। अगर आते हैं तो वो डोन कर करके बैठ जाते हैं, काम होता नहीं है। कहते हैं जी हमारा ट्रांसफार्मर फूक गया, ट्रांसफार्मर है नहीं हमारे पास, अभी आने वाला है। दिल्ली की व्यवस्था गर्मी के साथ साथ हमारे को बिजली भी नहीं मिल रही है, पानी भी नहीं मिल रहा है, बहुत बुरी हालत पड़ी है दिल्ली के अंदर। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में चुनावों से पहले तो काफ़ी डंका पिटा था कि मैं फ्री बिजली दूंगा, फ्री पानी दूंगा, अब तो लंदन बना दूंगा। और यही बात वो उन्होंने कल गुजरात में भी बोला कि मैं गुजरात को दिल्ली बना दूंगा। भाई साहब, गुजरात के अंदर उसको एक भी सीट मिलने वाली नहीं है। गुजरात वाले जानते हैं, गुजरात वाले सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है। दिल्ली के अंदर वो दिल्ली वाले नहीं हैं, वो गुजरात वाले हैं, पढ़े लिखे, जागरूक। उन्हें कोई फ्री का नहीं चाहिए। वहाँ पैसे वाले लोग हैं, वहाँ बिजनेसमैन लोग हैं। ये जितना मर्जी झूठ बोल रहे, इससे कुछ नहीं होगा। गुजरात में जाके कुछ भी बोल रहे, कुछ इसको एक सीट
गुजरात में एक सीट नहीं मिलनी है। जितना मर्जी झूठ बोले, झूठ के पैर नहीं होते हैं और केजरीवाल झूठ का पुलिंदा है। अरविंद केजरीवाल के किसी समय पे बहुत प्रिय रहने वाले कुमार विश्वास, उन्होंने उन पर ये आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल जी का जो है खालिस्तानियों के साथ लिंक है। तो खालिस्तानी में पंजाब में सरकार बनने के बाद जो खालिस्तानियों के झंडे लहराए गए हैं, तो पंजाब का जो सियासत है वो किस तरफ जा रही है? क्या केजरीवाल चलाएंगे या खालिस्तान के लोग चलाएंगे? देखो ये बात सही है, कुमार विश्वास ने बिल्कुल सही कहा था कि कुमार विश्वास को पता है, जब खालिस्तानियों से इसने इलेक्शन से पहले मीटिंग करी थी, कुमार विश्वास को इस बात के बारे में पता था और उसका खुलासा भी करा उसने, लेकिन केजरीवाल ने इग्नोर कर दिया। आज भगवत मान को खालिस्तानियों ने सीधी सीधी चेतावनी दी है कि अगर तुमने खालिस्तानी लोगों पर अगर तुमने समर्थकों पर कार्रवाई करी तो इसका इल्ज़ाम बहुत बुरा होगा। ये वही हाल हो रहा है जैसे इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले को आगे प्रोजेक्ट करा था और बाद में भिंडरावाला ही उसकी सिरदर्दी बन गया था। आने वाले टाइम के अंदर खालिस्तान बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी और अरविंद केजरीवाल से संभाली नहीं जाएगी। लेकिन पहले वाला दौर नहीं है। पहले की जो गवर्नमेंट थी भिंडरावाले के टाइम पे वो कांग्रेस थी, अब मोदी गवर्नमेंट है, अमित शाह गृह मंत्री है। ये मत भूलो। अरे तलवारबाजी कर लो, जितनी मर्जी तलवार चला लो, कोई डरने वाला नहीं है। अगर तुम पात हो हम डाल डालें, अगर तुम एक तलवार घुमाओगे ना तो तलवार तो क्या है, हम गोलियां भी चलाना जानते हैं और डंडे भी चलाना जानते हैं। खालिस्तानियों का कोई वजूद नहीं है किसी और। जबकि जब खालिस्तानियों का जहाँ पर झगड़ा हुआ था पटियाला में, वहाँ पर खुद सरदार और हिंदुओं ने मिलकर उस आरोपी की गाड़ी को तोड़ दिया था। तो वहाँ के लोगों ने ये बता दिया है कि हम लोग जो हैं एक हैं, हिंदू और सरदार एक ही हैं। क्योंकि जो हमारा बड़ा बेटा होता था वो सिख बनता था और आज भी वही परंपरा है। आज भी हमारी बेटियां सरदारों के घर जाती हैं, सरदारों की बेटियां हमारे घर में आती हैं। हम लोग आज भी एक हैं। गुरु का द्वार, जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब जी रखे जाते हैं, वो गुरु का द्वार है। और मंदिर आप जाकर देखिए, जितने हिंदू होते हैं उससे ज़्यादा वहाँ पर सरदार भी होते हैं और जितने गुरुद्वारे के अंदर सरदार होते हैं उससे ज़्यादा हिंदू होते हैं। हमारा पवित्र स्थल है और हमारा देश है और खालिस्तानियों के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। और केजरीवाल ने जो ख्वाब देखे हैं वो ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे, याद रख लेना। आपको मैं बता रहा हूँ कि केजरीवाल का एक ही माइंड है, देश के अंदर अराजकता फैलाना, अलगाववाद फैलाना। जी आ गई दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को घुसा के अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर हिंदू मुसलमान के बीच मतभेद पैदा कर दिया। पंजाब में सरकार बन गई तो पंजाब में सिखों और हिंदुओं को लड़ाने का काम कर रहा है। यानी कि केजरीवाल जी को हिंदुओं से ऐसी क्या दुश्मनी है कि दोनों जगह उनकी सरकार है, दोनों जगह वो दूसरे जो धर्म है उनको हिंदुओं से लड़ा रही है और उन पर फिर कार्रवाई भी नहीं करती है। चाहे आप यहाँ पे रोहिंग्याओं का मामला ले लीजिए, चाहे वह खालिस्तानियों का मामला ले लीजिए, दोनों के प्रति प्यार दिखाते हैं अपना केजरीवाल जी। क्यों? देखो आपको मैं बता दूं, केजरीवाल जो है जिसने सबसे पहले अपने गुरु को ही धोखा दिया, सबसे पहले इसने उस गुरु को ही धोखा दिया, तो वो किसका होगा? और पंजाब तो हमारे गुरुओं की धरती है। पंजाब के अंदर जो है ये व्यक्ति सिर्फ एक ही बात जानता है, जब यूपी में वोट होते हैं, जब यूपी में इलेक्शन होते हैं तो ये हिंदूवादी बातें करने लग जाता है। हिंदू मैं अयोध्या जाऊंगा और कभी जाऊँ कहेगा कि मैंने वहाँ जाना है, और जब वोट ख़त्म हो जाते हैं तो ये इफ्तार पार्टी के अंदर ये पहुँच जाता है और इसका एक ही काम है, देश को बिगाड़ना, देश का माहौल बिगाड़ना। एक मैं आपसे जुड़ी हुई बात पूछूंगा कि जब चुनाव हुए थे यहाँ पर दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल ने टैक्सी ड्राइवरों का, ऑटो ड्राइवरों का बहुत सपोर्ट लिया था। दिल्ली के हर दूसरे ऑटो पे, हर ऑटो रिक्शा पे अरविंद केजरीवाल का फ़ोटो। दिल्ली में आपकी सरकार, केजरीवाल की सरकार। लेकिन अब क्या हालात बना के रखे हैं केजरीवाल सरकार ने, कितना आप लोगों के लिए भला किया है और किस प्रकार के हालात आप ऑटो ड्राइवर्स और जो रिक्शा चालक हैं उनके बने हुए हैं। और अब एमसीडी के भी चुनाव आ रहे हैं, तो अब तो मेरे को नहीं लगता है कि एमसीडी का कोई भी रिक्शे पे मैं पोस्टर नहीं देखता हूँ, कि कुछ पोस्टर हैं, लेकिन आई लव केजरीवाल और एमसीडी में एक बार फिर केजरीवाल, ये पोस्टर अब क्यों नहीं दिख रहे हैं? देखो मैं बता दूँ कि केजरीवाल ने जो ऑटो रिक्शा का प्रोग्राम करा था उस समय शीला दीक्षित की गवर्नमेंट होती थी।
उस समय दिल्ली के ऑटो वाले बहुत परेशान थे। शीला दीक्षित गवर्नमेंट ने 66/A लगा दी थी, जिसके कारण से ऑटो रिक्शा वाले ड्राइवर वाले घबरा चुके थे। उस समय एक विकल्प हमारा एनजीओ था और हमारे एनजीओ के माध्यम से केजरीवाल आया, हमने इसकी हेल्प करी। मैं मानता हूँ हमारे एनजीओ के द्वारा हमने इसकी हेल्प करी। मैंने अपने ऑटो के अंदर इस केजरीवाल को 3-4 बारी कौशाम्बी घर छोड़ा। जब ये वहाँ पर सुंदर नगरी में भूख हड़ताल बैठा था, हम लोग जंतर मंतर पे हड़ताल बैठे थे। हम लोगों ने इसकी मीटिंग अंबेडकर भवन में भी कराई। हजारों ऑटो वालों की रामलीला मैदान के अंदर जो सबसे पहले मीटिंग हुई थी ऑटो वालों की, वो हमने कराई थी और हमारे माध्यम से हमने इसको हीरो बनाया। ऑटो रिक्शा वाले इसलिए इसके समर्थन में आए थे कि शीला दीक्षित ने इतना जीना हराम कर दिया था हमारा कि हम लोग घर से निकलते थे तो घर वालों को कह के आते थे कि हो सकता है कि आज ऑटो हमारा घर में ना आए। तो इसके कारण से हमने इसका समर्थन किया था। लेकिन ये धोखेबाज दोगला आदमी ऑटो रिक्शा पर चढ़कर ये राजपथ पे पहुंच गया, लेकिन ऑटो रिक्शा को राजपथ पे जाते ही ये भूल गया। 2,36,000 रुपये का ऑटो रिक्शा आज 7 लाख का बिक रहा है। दलालों की मनमानी चल रही है। हमारे एनजीओ के द्वारा हमने 3200 ऑटो को लोन दिलवाया था एसबीआई बैंक और स्टेट बैंक से। 90% लोन, 3160 रुपये की किस्त थी। इस केजरीवाल ने कहा था कि मैं आऊँगा तो मैं तुम्हारे को किसी भी दलाल के पास ऑटो लेने के लिए जाने नहीं दूंगा। आज हालत ये है कि ऑटो रिक्शा 7 लाख रुपए का बिक रहा है। 1 लाख ऑटो परमिट आज भी दिल्ली गवर्नमेंट के पास पड़े हैं, जो 1990 के अंदर पेट्रोल की गाड़ियां खत्म हुई थी उस समय के। और केजरीवाल ने कभी सोचा नहीं, क्योंकि ये जो बजाज कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, इसको भरपूर पैसा देती हैं कि परमिट होल्ड ना खोले जाएँ। जितने परमिट 1 लाख आज परमिट खुल जाए तो कोई भी दिल्ली के अंदर ऑटो ड्राइवर नहीं रहेगा। और ये ड्राइवर माफिया जो हैं ये केजरीवाल के समर्थक हैं और दलालों के माध्यम से, चाहे आप अथॉरिटी में चले जाओ चाहे कहीं भी चले जाओ, पूरी दलाली चलती है। पहले 100 रुपये लेते थे, आज 2,000 रुपये लेते हैं। जी सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि अरविंद केजरीवाल की ये फितरत हो गई है कि चुनावों के टाइम पे वादे कर दो और चुनाव जीतने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद जितने भी वादे झूठे जुमले जो दिए थे जनता को, चाहे ऑटो ड्राइवर हो चाहे रिक्शा चालक हो, उनको जो भी झूठे जुमले दिए थे सारे भूल जाओ। दोबारा से फिर चुनाव आए तो फिर से आप झूठे जुमलों में उनको फंसा लीजिए। तो अब एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, अगर अब आपके पास अरविंद केजरीवाल जी आपसे सहयोग मांगते हैं चुनाव में, तो आपकी सबसे पहले उनसे क्या मांग रहेगी? पहली बात तो आज दिल्ली के ऑटो वाले ने साफ मना कर दिया है कि हम किसी भी इलेक्शन में आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। कारण क्या है, ये कनॉट प्लेस के अंदर हमारे हर स्टैंड ऑटो के हॉट एंड गो के स्टैंड थे, वो तक ख़त्म कर दिए गए। कोई फैसिलिटी नहीं। आज दिल्ली का ऑटो वाला, दिल्ली का हर एक नागरिक, फुटपाथ पे रहने वाला, फुटपाथ पे सामान बेचने वाला, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, आज केजरीवाल का सफाया तय है। एमसीडी के लोग आज बड़े खुश हैं। उनकी सैलरी, जब से दिल्ली की एमसीडी एक हुई है, उनकी सैलरी टाइम टू टाइम पहुंच रही है। और जितने भी एमसीडी के हमारे सफाई कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, जितने भी नर्सें हैं, कंपाउंडर हैं, जो डेली बेस पे लगी हुई हैं, उनको दोबारा से पक्का कर दिया जाएगा। और एमसीडी के अंदर जो पहले 1 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से आता था और ये 25 पैसे देता था, अब 1 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा और 1 रुपया लोगों तक पहुंचेगा। कोई भी समर्थन इसको देने वाला नहीं है, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, चाहे वो ऑटो समाज हो, सारे लोग इसके आज खिलाफ खड़े हैं। जी बताइए सर। अभी सर आज मैं लोनी बॉर्डर सवारी लेके गया ओला से, तो वहाँ पे धड़ल्ले से 500 रुपये 1000 रुपये पुलिस वाले रोक रहे और भाई एंट्री तेरी तो एंट्री आती नहीं है भाई, यहाँ पे एंट्री दो भाई। तो धड़ल्ले से ले रहे नहीं, उन्होंने पर्ची दी ना कुछ दी, पैसा ले रहे हैं भाई। कोई नहीं देखने वाला नहीं, ना कोई मीडिया, ना कोई ऑटो वाला शिकायत भी करे तो कहाँ करे, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई ऑनलाइन चलाने भाई 10,000 का तुम्हारे घर पे आ जाएगा। और ये देके भाई छुटका भाई 1000 रुपये दे के और बंदा या 500 दे के बंदा भाग लेता है। मतलब अपना ये कार्य लोनी बॉर्डर पे कई दिन से इसी तरह से अभियान चल रहा है। वहाँ पे एंट्री वाले चलते हैं और जो एंट्री नहीं देते उन नहीं लेते। तो दिल्ली में केजरीवाल जी आप लोगों की दम पर ही अपनी सरकार बना पाए हैं, तो केजरीवाल जी आप लोगों को कितनी सुविधाएँ दे रहे हैं? नहीं, केजरीवाल कोई सुविधा नहीं दे रहे। देखिए अभी इलेक्ट्रॉन आया है ऑटो, वो नहीं कामयाब है और वो भी
3,25,000 का है, उसमें वही ब्लैक मनी हो रही है। जबकि जब शीला दीक्षित थी तो उन्होंने फ्री परमिट दिया था, उसका परमिट का कोई पैसा चार्ज नहीं किया था, मतलब जो रेट टू रेट था। मगर केजरीवाल ने ऐसा नहीं, केजरीवाल के टाइम पे आज 7 लाख की गाड़ी हो गई हुई है, मतलब। और डीलर बहुत ज़्यादा मनमाने, लॉकडाउन में जब कह रहे थे भाई ब्याज नहीं लगाएंगे, आज वो चक्रवृद्धि ब्याज घुमा के लगा रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है, कहीं बोलते हैं तो मतलब। अगर केजरीवाल एक बार फिर आप लोगों से समर्थन मांगने आते हैं, अभी जो एमसीडी चुनाव आने वाले हैं उसमें, तो आप लोगों की उनसे सबसे पहले क्या मांग रहेगी और उनसे आप क्या बोलेंगे? नहीं, इस बार केजरीवाल से काफ़ी लोग नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब पहले ये होता था कि भाई एक ईमानदार छवि लेके आए थे अन्ना हजारे के टाइम पे, पर ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जो भी किया अच्छा नहीं किया। उन्होंने दारू पे 50% कर दिया और खाने के टाइम पे आइटम पे बहुत पैसे बढ़ा दिए। तो सीएनजी के देखिए, जब आए थे तो उन्होंने 15 रुपये का एक कम किए थे और आज वो ये सीएनजी के रेट बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं भाई ये तो मेरे हाथ में है नहीं, केंद्र के हाथ में। जबकि भाई आप दिल्ली के मुखिया हैं तो आपके हाथ में क्या है, वो भी तो बताना पड़ेगा ना पब्लिक को। तो क्या आप वोट दोगे केजरीवाल को? केजरीवाल को वोट नहीं देंगे। केजरीवाल से तो बहुत लोग खफाएं। आज ऑटो में सवारी बैठती है, वो भी बहुत नफरत करती है, बोलती है ये तो श्रीलंका बना देंगे इसको, दिल्ली को। श्रीलंका का जो हाल है ना, वही हाल कर देंगे मतलब यहाँ पे। लेकिन वो तो लंदन बना रहे थे दिल्ली को। लंदन बना रहे थे, वो तो श्रीलंका से ही बेहतर हाल कर देंगे इसका। इसी हाल में रहेगा तो सब कुछ फ्री, ऐसा देश नहीं चलेगा ना, सब कुछ फ्री। फ्री के आपने बात करी, फ्री पानी, फ्री बिजली दे रहे थे। अब तो दिल्ली में फिर पानी भी नसीब नहीं हो रहा जनता को और ना बिजली नसीब हो रही है। बिजली जा रही है, रात को भी जा रही है, आधा घंटे के लिए चली जा रही है। लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा। देखिए फ्री से नहीं, फ्री सब कुछ फ्री होने से वो नहीं होता। मतलब सबसे बड़ी बात है ना, पब्लिक के पहले शीला के टाइम पे भी तो लोग कर रहे थे ना काम, बहुत अच्छा काम था। मगर इसके टाइम पे काम की काफ़ी लोगों को परेशानियां हो रही हैं। मतलब यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता को और आप लोगों को फ्री की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सरकार अच्छी चाहिए जो आप लोगों के बारे में सोचे, दिल्ली की जनता के बारे में सोचे, दिल्ली के बारे में सोचे। बस यही बात है। बस हम तो चाहते हैं ना फ्री कुछ नहीं मिलना चाहिए, मगर यह है कि भाई सहूलियत मिलना चाहिए। इसने कोई ना फ्लाईओवर बनाया, ना ओवर ब्रिज बनाया, कुछ नहीं किया। विकास के नाम पे जीरो रह गया, मतलब कुछ नहीं किया इसने घोटाले के अलावा और कुछ नहीं किया। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप लोगों को दिल्ली के अंदर किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जब से आम आदमी पार्टी की सरकार इस दिल्ली में आई है? देखिए सबसे मेन मुद्दा है ट्रैफिक का। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। एक टाइम हुआ करता है ना, ट्रैफिक जरा सी हो जाती तो लोग 100 नंबर पर कॉल कर दिया करते और ट्रैफिक खुल जाती थी। आज एक घंटा फंसा रह जाता है, कुछ नहीं होता। मतलब बहुत बुरा हाल है और रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। कहीं तो गलियों के इतने ख़राब रोड है ना कि शायद कोई सुध लेने वाला भी नहीं है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।